हाय, मैं पंकज श्रीवास्तव। आज पॉलिटी के अंदर हम मुख्यतः सरकार के बारे में चर्चा करते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं और इसके एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आज मेरा ये वीडियो एक तरह से जो सरकार के मुख्यतः जो अंग हैं, यह एक डायग्राम की तरह हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अगर बात किया जाए चौथा अंग का, तो चौथा अंग को हम प्रेस के नाम से जानते हैं। तो सरकार के मुख्यतः चौथा अंग क्या हो गया? प्रेस हो गया। तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग में एक तो होता है व्यवस्थापिका या उसको विधायिका बोलिए, दूसरा होता है कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका होता है, और तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका होता है। तो इस प्रकार के से सरकार के मुख्यतः 3 अंग हो गए। संसद बोला जाता है इसको, या तो व्यवस्थापिका बोला जाता है या विधायिका बोला जाता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए, अब व्यवस्थापिका 2 स्तर पे कार्य करती है। सरकार के जो अंग है, पहला व्यवस्थापिका है, मुख्यतः 2 स्तर पे काम करती है। एक तो आपका केंद्र स्तर पे करती है, तो केंद्र स्तर पे संसद होता है, और राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। ठीक है, तो ये केंद्र स्तर पे संसद और राज्य स्तर पे विधानमंडल। तो केंद्र स्तर पे जो संसद होता है उसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक तो लोकसभा होता है, जिसको निम्न सदन बोलिए या जनता का सदन बोलिए, और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है, उसको उच्च सदन बोला जाता है। सेम इसी प्रकार जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। जिस तरह केंद्र में संसद होता है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। इसके भी 2 भाग हैं। एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, जैसे लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, उसी प्रकार विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। अब हम संसद की बात कर रहे हैं ना, व्यवस्थापिका की हम बात कर रहे हैं। तो व्यवस्थापिका में जो संसद है उसके मुख्यतः भाग तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर संसद के अंग की बात किया जाए तो इसके 3 अंग होते हैं। एक तो होता है आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा क्या होता है? लोकसभा होता है, और तीसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। ये जैसे केंद्र में होता है संसद के 3 अंग, उसी तरह आपका उसी प्रकार राज्यों में भी क्या होता है? विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो जाता है राज्यपाल होता है, दूसरा विधानसभा होता है, या तीसरा विधान परिषद होता है। तो जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का जो कार्य होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का कार्य होता है। इन दोनों का कार्य क्या होता है? सेम स्तर पे होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या केंद्र में जैसे लोकसभा का कार्य होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का कार्य, लगभग इन लोगों का कार्य भी सेम होता है। सेम इसी प्रकार केंद्र में राज्यसभा, तो राज्य में विधान परिषद, इन लोगों का भी कार्य क्या होता है? समान होता है। तो ये हमारा हो गया व्यवस्थापिका। तो एक बार और हम देख लेते हैं व्यवस्थापिका को। हम पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, बस एक डायग्राम की तरह इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के अंग को। तो सरकार में हम बताए हैं कि पहला जो सरकार का मुख्यतः पहला अंग क्या होता है? संसद या व्यवस्थापिका या विधायिका। यह 2 स्तरों पे काम करता है। एक तो केंद्र स्तर पे संसद के द्वारा संसद काम करता है, और राज्य स्तर पर विधानमंडल कार्य करता है। जैसे संसद के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। सेम उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं। केंद्र स्तर पे जो 2 भाग होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा होते हैं। राज्य स्तर पे विधानमंडल के 2 भाग क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। उसके बाद हम क्या? संसद। हाँ, संसद के 3 अंगों की बात किया जाए तो संसद के मुख्यतः 3 अंगों से संसद मिलकर बनता है। एक तो राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है, तीसरा राज्यसभा होता है। सेम इसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है, या विधानमंडल के मुख्यतः क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो राज्यपाल हो जाता है, दूसरा विधानसभा हो जाता है, तीसरा विधान परिषद हो जाता है। ये तो हम लोग देख लिए व्यवस्थापिका या विधायिका। अब देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका ये होता है केंद्र और राज्यों पर कानून बनाने की शक्ति। जो ये कानून बनाया गया, संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसको लागू करने की शक्ति किसके होती है? कार्यपालिका को होती है। तो कार्यपालिका मुख्यतः कितने स्तर पे काम करते हैं? ये भी 2 स्तर पे काम करता है। केंद्र में राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये केंद्र में होते हैं। राज्य में कौन कौन सा होता है, तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। तो क्या है, कार्यपालिका जो कि केंद्र और राज्यों की कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, कार्यपालिका के पास होती है। इनके द्वारा जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको लागू करने की शक्ति किसके पास होती है, कार्यपालिका के पास होती है। दो स्तर पे होती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्य स्तर पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर बनता है। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। तो इन तीनों को मिला के मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं सारे मंत्री का समूह क्या होता है, मंत्रिपरिषद के अंदर आ जाता है। जैसे इसके कौन कौन से भाग हो जाते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर में, इसको देख लेते हैं। एक तो होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होता है मंत्रिमंडल, तीसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 हो जाते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार कभी कभी हो जाता है, कभी कभी राज्य मंत्री हो जाता है। तो एक तो स्वतंत्र प्रभार हो गया, एक राज्य मंत्री हो गया, एक उप मंत्री हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मंत्रिपरिषद के भाग हैं। और जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री आते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में क्या होते हैं, वरिष्ठ मंत्री आते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट मंत्री को मिला के क्या है, मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो मंत्रिमंडल में ओनली क्या आते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनको मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा मंत्रिपरिषद हो गया। तो मंत्रिपरिषद में क्या बताए हैं, मंत्रिपरिषद में ये बताए हैं कि मंत्रिपरिषद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन अगर उसका भाग पूछा जाए तो उसमें सारे लोग आ जाते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं सारे मंत्री आ जाते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का गठन होता है। अब देखिए न्यायपालिका के बारे में हम देखते हैं। देखिए न्यायपालिका, अब देखिए सरकार के मुख्यतः तीसरा अंग क्या होता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं मुख्यतः। अब देखिए न्यायपालिका के जो पहला भाग है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो जाए जो कि दिल्ली में है। उसके बाद होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, जिला न्यायालय, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलिए या सत्र न्यायालय बोलिए। ये क्या होता है, इसका तीसरा अंग होता है। ये क्या होता है कि ये प्रत्येक जिले में एक होते हैं। इसके भी मुख्यतः 2 भाग हैं। ठीक है, इसके भी मुख्यतः क्या है, 2 भाग हैं। एक तो होता है दीवानी न्यायालय, उसको बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायालय, और दूसरा होता है फौजदारी न्यायालय या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और चौथा क्या हो जाता है हमारा, तो चौथा हो जाता है न्याय पंचायत। ये ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारा न्यायपालिका के मुख्यतः 4 अंग हो गए। कौन कौन से, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उसके बाद क्या है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसको सत्र न्यायालय बोले, या प्रत्येक जिले में ये एक होता है। इसके भी मुख्यतः 2 भाग हैं, एक तो दीवानी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायालय, और दूसरा क्या है, फौजदारी न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, और चौथा क्या हो जाता है हमारा, तो ये न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में हो जाता है। तो ये हमारा 4 प्रकार के न्यायपालिका के भाग हो गए। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये सरकार के मुख्यतः जो 3 अंग हो हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया कि उसमें कौन कौन से होते हैं, किसमें राज्य स्तर पे विधानमंडल होता है, जैसे केंद्र स्तर पे संसद होता है, संसद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, उसी तरह विधानमंडल के मुख्यतः कितने अंग हैं, उसके कितने भाग हैं, फिर कार्यपालिका में राज्यों में कौन कौन सा होता है, केंद्र में कौन कौन सा होता है। अब अगले वीडियो में हम एक एक को लेके पूरे डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे, जैसे व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, मंत्रिपरिषद को, मंत्रिमंडल को। ठीक है, तो अब आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगला टॉपिक्स।